आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उमंग में। मेरा नाम शिवानी शर्मा है। मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से हूँ और मैं आप सभी के बीच अपनी कविता रखना चाहती हूँ। तो शुरू करते हैं, आइए। मैं सबसे पहले श्री राधा कृष्ण जी के बारे में बताना चाहती हूँ, जो मैंने लिखा है। राधा कृष्ण रूप दो धारण किए और मन से हैं ये दोनों एक। राधा कृष्ण रूप ये धारण किए और मन से हैं ये दोनों एक। राधा जाई वृषभानु के और कृष्ण जाए वसुदेव। सखा सखी की लीला दिखाई, प्रेम का दिखाया अद्भुत रूप। सखा सखी की लीला दिखाई, प्रेम का दिखाया अद्भुत रूप। उद्धव के ज्ञान को तोड़ा प्रेम ने, फिर गाने लगे हैं वो प्रेम के गीत। इसी के साथ मैंने अपने बचपन के बारे में लिखा है विद माई मदर, तो मैं आपको वो भी सुनाना चाहूँगी। एक सेकेंड। हंसती थी खेलती थी 100 बहानों की ज़रूरत पड़ती थी। हंसती थी खेलती थी 100 बहानों की ज़रूरत पड़ती, और जितने बहाने बनाती थी उन बहानों में मुझे माँ के आंचल में छुपने की ज़रूरत पड़ती थी। जितना परेशान करती थी माँ को उतनी ही डांट पड़ती थी। जितना परेशान करती थी माँ को उतनी ही डांट पड़ती थी। ये तो परेशान करने का सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि इस बहाने मुझे माँ के आंचल में छुपने की ज़रूरत पड़ती थी। जितनी ही छोटी थी मैं उतनी ही नटखट हरकत करती थी। जितनी ही छोटी थी मैं उतनी ही नटखट हरकत करती थी। झूठी झूठी बातों में बहलाकर माँ को अपने पास बुलाने की कोशिश करती थी, क्योंकि इस बहाने मुझे माँ के आंचल में छुपने की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा भी मैंने लिखा है डिटर्मिनेशन पर कि संकल्प बहुत ज़रूरी होता है। हमें अगर किसी चीज़ को पाना है तो डिटर्मिनेशन इज़ एवरीथिंग। सो शिद्दत हो तो सब कुछ मिलता है, परायों का भी अपनापन मिलता है। शिद्दत हो तो सब कुछ मिलता है, परायों का भी अपनापन मिलता है। कांटे गर हों राह में तो बगीचा भी राह में मिलता है। घनी रात हो तो दिन का उजाला मिलता है, पतझड़ आए तो बसंत भी खिलता है। घनी रात हो तो दिन का उजाला मिलता है, पतझड़ आए तो बसंत भी खिलता है। और ज़िंदगी की शुरुआत जब हो चुकी हो तो हम सफ़र भी बहुत ख़ास मिलता है। इसके अलावा भी और एक पोइट्री है। जब हमारी लाइफ में किसी इंसान का आ जाना होता है, स्पेशल फॉर लवर्स, तो हम इसके लिए क्या महसूस करते हैं, तो आइए उसको भी बताती हूँ। एक इंसान के हमारी ज़िंदगी में आ जाने से पूरी दुनिया उसी में लगने लगती है। एक इंसान के हमारी ज़िंदगी में आ जाने से पूरी दुनिया उसी में लगने लगती है। न जाने क्यों अपनों की कमी भी उसी में पूरी लगने लगती है। जीवन की लाख परेशानियों में उसे खुद के साथ देखकर हर मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। जीवन की लाख परेशानियों में उसे खुद के साथ देखकर हर मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। अपनी इज्जत भी उसकी इज्जत करने में पूरी लगने लगती है। न जाने क्यों किसी के बुरे बोलने पर हर बात बुरी लगने लगती है। कोई तो वजह है जो दुनिया की सारी खुशियों में से सिर्फ उसकी ही एक मुस्कुराहट अपनी जन्नत लगने लगती है। थैंक यू एवरीवन।